जय हिंद साथियों। होम फर्स्ट फाइनेंस की ओर से मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा होम फर्स्ट की हीरोज़ के दूसरे एपिसोड में। इस लाइव शो पर हम बातचीत करते हैं कुछ होम फर्स्ट कस्टमर्स के साथ जो हमारी भारतीय फौज का हिस्सा रह चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं उनकी कुछ अनकही अनसुनी कहानियों के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में और हमारे फौजियों के बारे में। कल चंपालाल जरवाल साहब ने अपने पैरा कोर्स के बारे में हमें बताया। बात जितनी मज़ेदार लगी उस कोर्स से मुझे उतना ही ज़्यादा और डरावना लगा। हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं कि कल का एपिसोड कुछ तकनीकी मुश्किलों के कारण अपलोड नहीं हो पाया, परंतु आज का एपिसोड आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बाद में आराम से देख सकते हैं। होम फर्स्ट गर्व करता है कि हम अपने फौजी भाइयों को अपना घर बनाने में कुछ मदद कर पाए हैं और इस प्लेटफॉर्म के सहारे से हम चंपालाल साहब जैसे देश के सब वीरों को सम्मानित करना चाहते हैं। आज हमारे साथ शामिल होंगे रिटायर्ड नायक रमेश लेंका। अपनी 17 साल की सर्विस में लेंका साहब ने पूंछ जैसे बॉर्डर के खतरनाक इलाकों में सर्व किया है। सर्विस के बाद अब लेंका साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं और होम फर्स्ट से लोन लेकर खुद का घर बना रहे हैं। ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे रिटायर्ड मेजर रुद्रशीष मजूमदार, जो खुद 7 साल फौज का हिस्सा रहे हैं और अब बॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने अपनी पहली मूवी छिछोरे में किरदार निभाया और अभी आने वाली मूवीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं अभी उनको इनवाइट करूंगा। हाय हाय हर्ष। हाय हाय। और ये जो बेसिकली क्या है ना, यू वर सेइंग कि मेजर रुद्राशीष मजूमदार ये आने वाली मूवीज की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं अब ये लोगों को बताता नहीं हूँ क्योंकि पिछले 1 साल से मैं इनको बता रहा हूँ कि मेरी जर्सी आने वाली है और जर्सी अभी तक आई नहीं है। तो अब ये लोग का भी पेशेंस का जो पारा हो रहा है ना, वो बोल रहे हैं अरे सर आप तो बता रहे थे जर्सी में, ये जर्सी कब आएगी। तो गाइस डोंट वरी, या सून यू विल सी मी इन जर्सी। इट्स गोइंग टू कम आउट दिस नवंबर एंड एज फार एज आई नो इट विल बी कमिंग आउट ऑन 5th of November 2021। सो तब आप मुझे देख सकते हैं इन अ न्यू कैरेक्टर, इन द कैरेक्टर ऑफ अ क्रिकेटर। एंड बाकी हम लोग अभी इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हम नायक लेंका को लाइव ले लेंगे एंड वी विल गो अहेड विद द लाइव सेशन एंड जस्ट वेटिंग फॉर few more people to join in। चलो ज्वाइन करते हैं। जय 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 उस्ताद। आप मास्क निकाल भी सकते हैं, आप मास्क पहन भी सकते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल आराम से निकाल के बात करिए, ताकि मुझे लगता है कि लोगों को आपसे बहुत मजेदार मजेदार किस्से सुनने को मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मास्क के चक्कर में आधे किस्से रह जाए और लोग सुन ना पाए। तो उस्ताद आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। हाँ तो पहली बात तो मैं स्टार्ट करूंगा कि आप ईएमई में थे जी साहब। और मेरा जो लास्ट यूनिट था वो ये ईएमई का ही था। ओके, तो उस्ताद ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि मतलब जो भी मैंने देखा है, अगर मैं ऑर्डिनेंस में हूं तो ऑर्डिनेंस वाला सोचता है कि हम बेस्ट है, जो भी इन्फेंट्री वाला होता है वो बोलता है कि यार हम बेस्ट है, जो भी दूसरा है तो वो बताता है कि हम बेस्ट है। तो ये बताइए कि आपको भी लगता होगा कि ईएमई बेस्ट है? बिल्कुल साहब। ऐसा क्यों लगता है? क्यों साहब, अगर इन फौज की जो भी हथियार, व्हीकल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सब रिपेयर और समय समय पर इनको कौन करके देता है? हम ही तो देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए उस्ताद, मैं बताऊंगा कि ये आपकी बात सही है। अगर ये चीजें रिपेयर नहीं होगी तो एक इन्फेंट्री क्या ही यूज करेगी, एक आर्मर्ड क्या ही यूज करेगी, या कोई भी जो फौज है वो इस चीज को कैसे यूज करेगा जब वो चीज खराब हो जाए या उसमें रोक आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको ईएमई रिपेयर करती है, करेक्ट? बिल्कुल साहब। लेकिन मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैं क्योंकि ऑर्डिनेंस का हूं, आखिरकार इशू तो इनको ऑर्डिनेंस ही करती है ना, तो सबसे पहले तो इशू हमसे होता है। तो हाँ हाँ, भाई देखिए, सब मान लेकिन लेंगे कि ऑर्डिनेंस सबसे बढ़िया है।
हाँ, वो तो है। नहीं ये लेकिन हमारा माधुरी यूनिट तो आर्डिनेंस से था पहले, हम आर्डिनेंस के साथ तो अलग हुआ था ना। बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डिनेंस से ही ये भी अलग हुआ था। ये भी अलग और हुआ था। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये बात आपकी सही है। अच्छा तो उस्ताद आप मुझे ना आप मुझे आपने आपकी किस ईयर में भर्ती हुई थी ये बताइए। 2002 साल मार्च 30 तारीख को। 2002 मार्च 30 तारीख को आपकी भर्ती हुई थी। और मैंने सुना है कि भर्ती के बाद बहुत खतरनाक मतलब रगड़ा लगता है, ठीक? हाँ बिल्कुल। गलत बोल रहा हूँ? नहीं क्योंकि बिल्कुल अगर होता है। इंसान मतलब भर्ती और उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग होता है, जो अफसर का ट्रेनिंग होता है और जो भर्ती का होता है, उसमें मेरे को पता है कि दबा के रगड़ा लगता है। जी। तो आप मुझे ये बताइए, इन दर्शकों को, इनमें से बहुत सारे हैं जो डिफेंस एस्पिरेंट है, जो एकेडमी में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इनमें से बहुत कोई ऐसे हैं जो भर्ती भी होना चाहते हैं। जी सर। तो इनको जरा बताइए आपके साथ भर्ती में क्या क्या कहानी हुआ या क्या हुआ, इनको शेयर करिए अपना किस्सा कि आपके साथ भर्ती में क्या हुआ। कुछ मजेदार किस्से अगर आपको होंगे कि साहब ऐसा हुआ था हमारे साथ या कुछ, तो वो बताइए, जरूर बताइए। हमारे साथ भी ऐसा, हमारे साथ में एक बंदा ने पैसा चोरी किया था। अच्छा, तो पैसा चोरी किया था, ठीक है। चोरी किया था तो फौज में क्या हाँ होता ना, अगर मतलब कोर्स की, कंपनी की, बटालियन के हिसाब से कि नहीं, किसी इंडिविजुअल का गलती मिलने के बाद भी पनिशमेंट नहीं मिलता ना, पूरा कोर्स को हाँ रगड़ता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब एक ही गलती करे लेकिन रगड़ा पूरा कोर्स खाएगा, करेक्ट। कोर्स को मिलेगा ना। तो वो क्या, हाँ अगर जब वो बंदा जो इंडिविजुअल, तो इतना आसान से तो बाहर निकलेगा नहीं, मैंने चोरी किया हूँ हाँ करके। हाँ लेकिन वो जब उस बंदा को निकालने के लिए हमको कम से कम 1 हफ्ता उस बंदा ने बाहर नहीं निकला। यही आपको, हमारा क्या होता है फौज में, होता है ना, ड्रेस चेंज भी होता है। हाँ, तो हर 5 मिनट के लिए एक ड्रेस चेंज करके आना पड़ेगा समय पट्टी पर। परेड बोलते हैं हम उसे, पट्टी हाँ, परेड कि पट्टी पीरियड बोलते हैं। कि और उसको हर हर 5 मिनट में नया ड्रेस पहन के आओ, दौड़ के नया जाओ ड्रेस, पहन के आओ, और इंसान पसीना पसीना हो जाता है, हर नहीं ड्रेस नहीं, खराब हो नया जाता ड्रेस है। पहन के आने के बाद में अगर मिट्टी में रगड़ता भी है ना, हाँ वो मिट्टी में रगड़ के फिर वो जाके आपको फिर ड्रेस चेंज करके आना है। करेक्ट। और उसके बाद रात में सब्जी काटना है, हाँ और सुबह फिर पूरी बनाना है। हाँ मतलब बाकी कोर्स वालों का तो मजा आ गया ना हमारे कोर्स की वजह से। हाँ तो जब तक अगर एक हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता के बाद फिर मतलब उस टाइम तो, हमारे टाइम में तो लाठी भी चलता था ना, अभी तो लाठी नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, उस टाइम में तो डंडे वंडे सब मारते थे, करेक्ट, ठीक है। डंडा और रस्सी भी चलता था ना। हाँ तो वो सब भी बीच में चलते रहते हैं। तो वो 1 हफ्ते के बाद में मतलब इस तरीके से बताया था, अगर कोई बंदा ने गलती किया, उस बंदा ने वो चारपाई के नीचे पैसा रख के आ सकता है, या हाँ किसी मंदिर मंदिर के जगह में कहीं भी डाल के 2 दिन ऑप्शन दिया था। तो उस हाँ, बंदे ने वहां पर पैसा रख दिया। फिर वो मतलब बंदा का नाम बाहर नहीं आना चाहिए ना, अगर बाहर तो कोर्स वाला पूरा अलग अलग देखेगा ना फिर इस बंदा को। करेक्ट। तो उसको फिर ऐसे इस तरीके से पनिशमेंट मिला था। लेकिन वो बंदा जाके पैसा मंदिर में लौटा के आ गया। हाँ, रख के आ गया। मतलब देख रहे हो, भगवान है। तुम लोग जो जितने भी दर्शक सोचते हो कि भगवान नहीं है, देखो अल्टीमेटली जब तुम्हारे ऊपर आफत आती है तो तुम्हें उन्हीं के दरबार में जाके टेकना पड़ता है माथा और माफी मांगनी पड़ती है। तो उस्ताद ये जो हुआ था, लेकिन पूरे कोर्स को पता नहीं चला कि ये बंदा कौन था। हाँ, वो बंदा पता चल गया ना हमें। लेकिन वो अभी मतलब वो है, सर्विस में है। हाँ जी साहब। अच्छा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फौज की सबसे बड़ी खासियत क्या है उस्ताद, जो मुझे लगता है कि फौज में आप गलती कर सकते हो। गलती करते हैं फौज, उसके लिए आपको कभी कुछ नहीं बोलती, उसके लिए आपको रगड़ा लगाती है। लेकिन अगर आप मान लो कि हाँ मैंने ये गलती की है और मुझे सजा मिलनी चाहिए, तो फौज मुझे लगता है कि आपको सजा देके छोड़ देती है। अगर यही चीज ये इंसान खुद से पैसा नहीं लौटाता और पकड़ा जाता तो इसको फौज निकाल देता, करेक्ट? पक्का पक्का पक्का। तुरंत निकाल देता कि भाई तुम ऐसा किया है, तुम निकलो। लेकिन यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लाइफ में, मैं अपने दर्शक को बता रहा हूं कि लाइफ में गलती करना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, गलती तो हम सब करेंगे, हम सब यंग लोग हैं। जब ये भी उस्ताद भी जब भर्ती हुए थे तब कितने, 19-20 साल के, 18-19 साल के होंगे उस्ताद आप? हाँ, उस टाइम पे भर्ती हुए थे। तो उस टाइम हमारी जवानी ऐसी होती है कि हम गलतियां करते हैं, बट अपने आप को हमेशा सुधरने का मौका दो और सुधरो। जैसे तुम ये करोगे तो फौज तुम्हें माफ कर देगी, ठीक है? तो इनके रगड़े का किस्सा सुन के मुझे ध्यान आ रहा है कि भाई एनडीए में भी हमें बहुत बहुत रगड़ा लगता था उस्ताद। ऐसे जो आप बोल रहे थे ना कि एनडीए में भी एक पनिशमेंट होता था कि क्या करते थे,
ये मैं बताऊंगा। जिंदगी में बहुत अलग अलग मीनिंग होता है जो अभी मेरे दर्शक को पता चलेगा। हम लोग एनडीए पहुंचे, एनडीए पहुंचने के बाद हम लोगों को ड्रेस वेस वही जैसे आपने बोला ना, तो किसी सीनियर से पंगा हो गया तो पूरे कोर्स को फॉलो इन किया। बोलता है ठीक है, एक ड्रेस पहनाया, बोलता है गो गेट वेट, और वो बंदा जाता है। गो गेट वेट का मतलब होता है कि आप जाओ शावर के नीचे पूरा पानी में गीला हो जाओ। शावर के नीचे जब पूरा गीला होके जब कपड़ा एकदम कपड़े से पानी टपक रहा होता है, तब बुला के क्या करते हैं, 2 मिनट उसमें रोलिंग कराते हैं और उसको कीचड़ कीचड़ कर देते हैं और फिर बोलते हैं अगला ड्रेस पहन के आओ। अब इससे लोगों को लगता होगा कि क्या ही रगड़ा है। मैं बताता हूं इसका क्या है। इसका सबसे ये किस लिए लगाया जाता है कि आपके पास 15 ड्रेस है, वो 15 ड्रेस को कीचड़ कीचड़ कर दिया। अगले दिन आपको अटेंड करना है पीटी या कुछ, आपको खुद आपके पास टाइम नहीं होगा तो क्या होगा, रात को जब सब सो जाएंगे आप जग के उस ड्रेस को धोओगे, फिर उस ड्रेस को आयरन करोगे। उस रात को ऐसे ही नींद नहीं मिलेगा, वो सीनियर तुमको रगड़ा दे के खुद सो गया। अब तुम क्या कर रहे हो, उसको साफ सफाई करके प्रेस करके अगले दिन जा रहे हो, क्योंकि अगले दिन अगर वो कीचड़ वाला ड्रेस है तो तुम्हें अलग से ऑफिशियल पनिशमेंट मिल जाएगा। तो फौज के जो तरीके हैं ना, बहुत ही मशहूर तरीके हैं। और मैं एनडीए से लेके क्या बताओ अफसर बनने तक मुझे ये लगता था कि गो गेट वेट का मतलब कि यार जाओ जाके पानी के नीचे भीग जाओ, लेकिन अब समझ में आया कि उसके कुछ और भी मतलब हो सकते हैं। और आई थिंक मेरे ऑडियंस दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, बट ठीक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। सेकेंडली, अच्छा उस्ताद आप बताइए कि आपने पुंछ में सर्व किया, करेक्ट? सब आपके साथ कोई किस्सा हुआ था जहां पे आपको मतलब एक फायरिंग का किस्सा हुआ था जहां पे आप लोगों ने मिलिटेंट के साथ एनकाउंटर हुआ था, करेक्ट? सब सो उस्ताद जरूर उस चीज पे आप चर्चा करें और उस चीज पे आप बताएं कि ये क्या इंसिडेंट हुआ था और इसमें क्या क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या घटनाएं हुई थी। एक्चुअली क्या था, एक दिन जो हमको संडे रेस्ट होता है ना कानवे की, हाँ कानवे होता है ना, हम सुबह निकलते हैं कानवे और शाम को पहुंचते हैं कानवे। तो हाँ पहुंचते जम्मू के लिए कानवे सुबह, मंडे को सुबह कानवे सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकलते हैं वहां से कानवे। ठीक है। इन लोग पहले रैकी करके रखा हुआ है। हाँ तो वो लोग संडे के दिन आ गया वहां पर। एक बिल्डिंग, नया बिल्डिंग, एक अपनी कोर्ट बन रहा अच्छा था उधर। उस्ताद 2 सेकंड आपको रोकूंगा, यहाँ पे बहुतों को पता नहीं होगा। कॉन्वॉय का मतलब होता है कि जब गाड़ियां फौज की निकलती है तो लाइन से निकलती है और हर कोई सिक्योरिटी के साथ जाता है, तो उसको कॉन्वॉय बोलते हैं। मतलब बहुत सारी गाड़ियां आप लगा लो, 30-40 गाड़ियां एक साथ जब निकलती है उसको कॉन्वॉय बोलते हैं। सेकंड चीज जो ये बता रहे हैं कि आपने क्या बताया था कि रेकी का मतलब कि उस कॉन्वॉय के जाने से पहले एक पार्टी जाती है जो देखती है कि जिस रास्ते से वो जा रही है वो सेफ है, वहां पे कोई आईडी या कोई बॉम्ब या कुछ नहीं है, ताकि हम लोग, और ये ड्रिल डेली फौज में फॉलो होता है ताकि कोई भी हादसा ना हो। अब आप इस कहानी पे ध्यान दीजिएगा, बताइए उस्ताद। वो लोग जो हुआ संडे के दिन, वो लोग आके वो बिल्डिंग में छुप गया। उनका हाँ। अगले दिन सुबह उन लोग कानवे के ऊपर अटैक। कौन छुप गया मतलब कौन मिलिटेंट। ठीक है दो ठीक है। दो मिलिटेंट आके छुप गया। तो वो लोग क्या, मंडे सुबह कानवे के ऊपर इनको अटैक करना था। ओके। तो वो लोग सुबह 6 बजे पहुंच गए। तो शाम को क्या हुआ वहां पर, उन लोगों ने जो 2 बंदा आए थे, वो जो सिविलियन था बाकी उधर का, इन लोग ने वहां का उसके बगल में बिल्डिंग था अपनी पुलिस ऑफिस का, मतलब पुलिस जो ऑफिस होता है ना जो उनका, करेक्ट। उनका ऑफिस उधर ही था, पूरा कार्यालय अच्छा है उनका। तो वो ठीक है। कार्यालय वो बगल में है, उनका पोस्ट लगा हुआ है, उनका पुलिस हाँ पोस्ट भी लगा हुआ है। तो हाँ। वो लोग क्या है, उनको थोड़ा डाउट आया था अच्छा, पुलिस वालों को। पुलिस वालों को डाउट आया कि कोई लोग यहाँ पे है। हाँ कोई है इधर करके, उनको बगल में था। तो ये लोग क्या, वो जो कल का जो करने वाला कार्रवाई उन लोग शाम को ही कर दिया। ठीक है। फाइट बोल दिया उन लोगों ने, मिलिटेंट ने। तो हाँ एक कांस्टेबल और एक उनका एसआई डेथ हो गया। ठीक है। तो फिर फौज एंटर हो गया उसमें। हाँ संडे शाम को फौज एंटर हो गया। एंटर होकर फिर पूरा कार्डन लगा था ना, हमने कार्डन लगा दिया पूरा हाँ, कॉर्डन लगाते, कॉर्डन मतलब हमने उनको घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। बाकी वो हाँ चारों जो घर भी है, सिविलियन के घर भी है, उनको पूरा काली कर दिया। ठीक है। संडे के पूरे दिन कार्डन करके काले करवा के फिर अगले सुबह ही उनको, मतलब हमने जो माइक में उनका, मतलब पहले फायरिंग करने से पहले मतलब देखो
अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा ये बता रहे माइक में बताना, क्योंकि इंडियन आर्मी हर मिलिटेंट को मौका देती है कि वो सरेंडर करे और एक अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि यहाँ के बहुत कश्मीरी यूथ भी है जो वहां पे जाके ट्रेनिंग करके वापस आए हैं। तो इंडियन आर्मी कभी नहीं चाहती है कि जो सरेंडर करना चाहते हैं उसको छोड़ देती है। अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं हथियार डाल के आ रहा हूं, तो वो उसको अरेस्ट करती है जी उस्ताद, उसको नहीं मारती है। हाँ, तो इसीलिए वो माइक में बताते हैं कि आपको चारों तरफ से घेर दिया, आप अपना हथियार ड्रॉप करिए और आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ये सब प्रोसीजर का एक हिस्सा है। हाँ, फिर बताइए उस्ताद। वो 2 मंजिल का बिल्डिंग है, तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है वो। हाँ उसमें फिर उन लोगों ने फायर बंद नहीं किया। अगले सोमवार को उन लोग फायर बोल दिया उन्होंने। ठीक है। तो वो लोग तो हथियार बहुत बहुत ज्यादा था उनके पास है, गोलियां हाँ वगैरह बहुत ज्यादा रखा हुआ है। उन्होंने 2 दिन लगातार फायर करने लगा है। फिर हमने भी हाँ यहाँ से फायर बोल दिया, पूरा बिल्डिंग को हमने चेज कर दिया। पूरा हाँ। पूरा बिल्डिंग चेज हो गया। फिर उन 48 आवर्स के अंदर वो दोनों को डेथ हो गया। कितने घंटे में ये डेथ हुआ? 48 आवर्स। 48 आवर्स। तो सोचो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग सोचते हैं ना कि ऑपरेशन जाती है इंडियन आर्मी। यार देखो, एक बात बताता हूं, जब आप 25 बंदे मिलके एक ऑपरेशन कर रहे हैं या 30 बंदे मिलके कर रहे हैं, तो आपके कैजुअलिटी होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये बात है, क्योंकि क्या है कि उनके पास 30 लोगों पे फायर करने का मौका है, ठीक उस्ताद? जी साहब। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 को मारने का मौका है, और वो भी एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, इंडियन आर्मी के कैजुअलिटी होने के थोड़े चांसेस होते हैं, लेकिन उनका मरना तय है। वो लोग जरूर मरेंगे, क्योंकि उनको एक बार घेर लिया, फिर वही बात है कि उनको 72 हूर तो मिलने हैं, उनका बनता है। तो जरूर हमारा बोलते हैं ना कि माफ करना इंडियन आर्मी का काम नहीं है, माफ करना भगवान का काम है। इंडियन आर्मी का सिर्फ काम है कि उनको भगवान तक पहुंचा दे, जी उस्ताद। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बस उनको वहां तक पहुंचा देते हैं, बाकी वो माफी उनसे मांग लेते हैं, ठीक है? और जी। वहां पे उनका जो है माफी वाफी वाला सीन है, वो ऊपर देख लेते हैं, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, बाकी आप चलिए उस्ताद, ये वाला इंसिडेंट आपने जो बताया ये बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि इनको पता चले कि एक ऑपरेशन में क्या मतलब इतना आसान नहीं होता। एक ऑपरेशन 2 बंदों को मारने के लिए 48 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? इतना मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ और 2 घंटे में, जैसे मूवी में दिखाता है कि 15 मिनट में 10 मिनट में मार दिया, करेक्ट? बिल्कुल। अच्छा, तो उस्ताद और आपके लाइफ में ऐसा कोई मतलब बढ़िया इंसिडेंट, चाहे वो रगड़े से रिलेटेड हो, चाहे वो हाँ बताइए, कोई मजेदार किस्से। हम खुद उस्ताद बन के सेंटर में पोस्टिंग गया। हाँ तो हम जब सेंटर में ट्रेनिंग दे रहा था, तो आपको पता है दो 8 महीने की, दो नायक टू हवलदार, हवलदार टू नायक सूबेदार की कोर्स होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोशन कैडर कंपनी में मतलब मैं बोलता हूँ। हर प्रमोशन के लिए मैं इनको बता दूं कि अगर आप एक नायक है तो आपको हवलदार बनने के लिए काडर करना पड़ता है। अगर आप एक हवलदार है तो आपको नायब सूबेदार बनने के लिए एक काडर करना पड़ता है। तो ये जो प्रमोशनल काडर होता है, इसमें आपको पास करना पड़ता है। अगर आप फेल हो गए तो आप नहीं बनेंगे, ठीक? जी। हाँ, तो आगे बताइए। उसमें क्या होता है, जो बंदा आता है तो वहां पर क्या उनको, हमने आजकल के ये मोबाइल का बात करने का मोबाइल आपसे नहीं देता ना। मोबाइल आपने उनसे ट्रेनिंग से जमा जमा कर लेते हैं मोबाइल। तो संडे संडे को, सिर्फ संडे को देते हैं बात करने के लिए मोबाइल। तो, लेकिन फिर भी बंदे ने एक मोबाइल हमें जमा कर लेता है, एक छोटी वाला मोबाइल लेके उनका पास छुपा के रखते हैं। हाँ, ये सब करते ही एकेडमी में भी बहुत कोई होता है, 2 मोबाइल लेके जाते हैं, बढ़िया वाला जमा कर देते हैं, एक छोटा वाला रख लेते हैं। और वो सिम होता है क्या, वो सेंटर का बाहर है ना, 200 रुपए देने से अभी तो आधार कार्ड है सब, उस टाइम आधार कार्ड नहीं था ना, वो सिम ऐसे 200 रुपए में दे देते हैं। वो 2-3 महीने चलते हैं, बस इतना ही चलता है, उनको उतना ही हाँ, जरूरत है। वो ठीक है। आपसे खरीद लेते हैं, वो किसी नाम पे नहीं रहते ना। वो एक बंदा ने क्या किया, जो अपनी बटालियन का आर्म ऑफिसर होते हैं ना, हाँ वो आर्म ऑफिसर मैडम था ना, मैडम में, हाँ तो वो मैडम को क्योंकि आजकल क्या है, हर एक सीओ नंबर, आर्म ऑफिसर, क्वेसी, एजुडेंट, सबकी फोन नंबर लगा रहते हैं। हाँ, किसी को कोई परेशानी नहीं है तो हमें हम बात करके बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं, करेक्ट करेक्ट, बता सकते हैं। आजकल ऑप्शन आ गया ना, इसलिए तो ट्रेनिंग थोड़ा संभल के अभी मारना ये कम हो गया ना। हाँ तो हाँ वो हाँ वो बंदे ने वो मैडम को लगातार फोन करके परेशान कर रहे हैं। हाँ।
तो वो फिर फोन जा रहा है तो वो ट्रेनिंग का फोन ही आ रहा है करके वो मैडम को समझ में आ गया, क्योंकि फौजी बात हाँ। करता है तो पकड़ा जाता है। अरे सिविलियन एक मिनट में फौजी को लगता है, वो बोला था ना कि मैं आपको एक बढ़िया किस्से बताऊंगा। बताइए बताइए, इसके बाद मैं बताता हूँ, बताइए। तो मैडम ने बताया तो वहां पर हमारा सेंटर में आरपी सेक्शन करके अलग रहता है। जस्ट हाँ लाइक पुलिस वाले जैसे ड्यूटी काम करते हैं, उनका काम यही है कौन गलती कर रहा है कहाँ है, वो पूरा चारों तरफ घूमते रहते हैं टेनिस क्या कर हाँ रहा है या बस। और एक सेक्शन अलग रहता है आरपी सेक्शन करके, ठीक। रेजिमेंटल पुलिस करके बोलते हैं उसको। हाँ रेजिमेंटल पुलिस होता है, अपना आरपी सेक्शन होता है, करेक्ट। तो उन लोगों को फिर तो मैं उनको इनको पहले बता दूं, फिर से बता दूं इनको, ताकि आसानी हो। रेजिमेंटल पुलिस वो होते हैं कि अगर आपने कोई भी इनडिसिप्लिन काम या कुछ किया, तो फौज में क्या है कि रेजिमेंटल पुलिस उसको पकड़ने के लिए या उसको वो करने के लिए, उसको मतलब जो भी है पेशी वेशी करने के लिए रेजिमेंटल पुलिस का यहाँ पे काम आता है। ठीक है, आगे बताइए। तो वो लोग क्या, वो लोग उनको मैडम ने मुझको बता दिया ऐसा ऐसे हो रहा हाँ है, ये नंबर पे मेरा कॉल आ रहा है। ठीक है। तो फिर उन लोग ने, वो लोग फिर मतलब उन लोग उनके लेवल में काम करना शुरू कर दिया। तो फिर वो हमारे कंपनी में आया, ऐसे इस नंबर से फोन जा रहा है करके वो लोग बताए। तो उस नंबर ने कहाँ कहाँ फोन में बात कर रहे करके हमने वो लिस्ट निकाला। हाँ तो वो लिस्ट निकला तो रेगुलरली वो अपनी फैमिली से बात करेगा रात को, हाँ वो डेली बात करेगा, अपने फैमिली से पक्का बात करता था डेली। तो करता है। हाँ वो नंबर पे हमने कॉल किया, ये नंबर हाँ पे आपको इस नंबर से कॉल आ रहा है, ये कौन है करके हम मैडम से पूछा था। तो मैडम ने बताया ये मेरा हस्बैंड है, फलाना जाएगा अभी कैडर कोर्स कर रहा है, और मेरा हस्बैंड का नाम ये है, मेरा हस्बैंड का कोर्स नंबर तक उसने बता दिया। सब सो बेसिकली इन्होंने लिस्ट निकाला कि कहां कहां पे वो बात करता है, उसके बीवी से कॉल किया और बीवी से पता कर लिया, और उसने उसमें अपना हस्बैंड का पूरा डिटेल बता दिया। तो समझ रहे हो, ये जो सोचते हो ना कि तुम चटक हो, ये समझ लेना फौज में कितने भी चटक हो तुम पकड़े जाओगे। आगे बताइए उस्ताद। तो फिर वो हमारे पास वो बंदा का नाम और आ गया, और कोर्स का नंबर आ डिटेल गया, आ गया, डिटेल आ गया। पूरा आ गया। फिर वही फौज में तो पूरा कोर्स का रात भर रगड़ना। और जो हमने ये जो ड्रेस का भी चलता है, और जितना भी सेंटर में वो अपनी उनसी वहां पर ग्राउंड में जितना भी पेड़ है वो पेड़ पत्ता के भी गिनवाना है, करेक्ट। और उनसे पूरा काम अपनी मैथ्स का काम उनसे भी कराना है। और हाँ इतना रगड़ने के बाद उस बंदा के इंडिविजुअल को बाकी पूरा कोर्स आउट कर दिया, लेकिन उस बंदा को हमने वहां पर, आपको पता है 78 डेज क्वार्टर गार्ड, इनको ये बता दीजिए जो मतलब अपनी इनको फौज में क्या होता है, एक चोरी मैं एक बताता हूँ। हाँ महिला ये के साथ। करेक्ट। एक एक आप ये समझ लीजिए कि क्या होता है कि जब ऐसा कोई हरकत करता है तो पूरे कोर्स का, जब कोर्स खत्म हुआ उसको घर भेज दिया, पूरे कोर्स को घर भेज दिया, और इस बंदे को एक्स्ट्रा 78 कितना रखा, 78 डेज होता है ना वो। 78 डेज रखा, और क्वार्टर गार्ड ड्यूटी, मतलब तुम समझ लो कि उसकी जिंदगी रगड़ा बना दी, उसको बेचारे को जेल में रख दिया। मतलब जेल जैसा होता है ना, क्वार्टर गार्ड में ही पड़ा रहेगा, वहीं पे उतनी सी लाइफ देखेगा। तो बेसिकली ये अब फौज का कैदी हो चुका है। हाँ। तो चटक ना बने। हाँ फौज का पुलिस स्टेशन जेल। तो अच्छा 78 उस्ताद, सो 78 डेज के लिए उसको रखा, फिर तो उसके बाद फिर वो यूनिट भेजते हैं साहब उसको, अच्छा फिर फिर उसको, वहां जाके फिर यूनिट का सीओ भी पनिशमेंट देते हैं, उनकी उनकी यूनिट का नाम हाँ बदनाम करना। तो फौज में मैं आपको बता दूं, जैसा ये बताया 78 डेज इनको क्वार्टर गार्ड में रखा, तो जैसे ये यहाँ पे क्वार्टर गार्ड में रखेगा तो यूनिट से आ जाता है कि आपने इसको क्वार्टर गार्ड में क्यों रखा, तो इसका किस्सा बताया जाएगा। फिर ये यूनिट में जाके और क्वार्टर गार्ड में रहेगा, तो लगा लो लगभग इसका 1 साल का इम्प्रिजनमेंट ही चलता रहता है। तो ये जो 5 मिनट का ये था ना, मजे ले रहा था फोन से, इसके 5 साल बर्बाद कर देगी फौज। तो ऐसा है कि, और देखो जैसे इन्होंने उस्ताद ने बताया कि फौजी आदमी जब फोन में बात करता है ना तो पता चल जाता है कि वो फौजी आदमी है। ठीक, ये इस किस्से पे मैं एक बात बताऊंगा उस्ताद। एक बार क्या हुआ, एनडीए से 3 लड़के बाहर गए, और वो बिना बिना कुछ करे, मतलब बिना सिविल कपड़ों में, सब कुछ चेंज करके सिविल कपड़ों में आराम से बाहर घूम रहे। तो एक ड्रिल उस्ताद कुछ काम से पुणे गया था, ठीक है, तो ड्रिल उस्ताद जब काम से पुणे गया था उसने पकड़ लिया, उसने ऐसे 3 लोगों को देखा और उसको लगा कि यार कुछ है। तो इन्होंने बोला ए कैडेट इधर आओ, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, ये चुपचाप बैठ के अपना खाना खा रहे कि देखेंगे ही नहीं। तो बोलता है कैडेट तुमको बुला रहा हूं इधर आओ, तो बोलता है, तो उसने कुछ मतलब कोई रिएक्शन नहीं। तो ड्रिल उस्ताद क्या सोचा,
कि ठीक है कोई बात नहीं, जाता हूं मैं एक बार जाके इनसे बात करता। बोलते अच्छा, तो ड्रिल उस्ताद को अब थोड़ा लग गया कि एनडीए का कैडेट होता तो पक्का जरूर आता। अब मैं इतना चिल्ला रहा हूं, ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। तो जाके पूछता है, ए तुम लोग एनडीए से है ना? तो बोलता है कि नहीं, एनडीए साहब ये क्या होता है? तो बोलता है कि अरे नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं जानता है खड़गवासला में? बोलता है साहब ये क्या बात कर रहे साहब, हम तो यहाँ कॉलेज से हैं। बोलता है नहीं, तुम्हारा हेयर कट ऐसा है। बोला तो साहब क्या हो गया? तो उन्होंने साहब नहीं बोला, वो बोलता है हाँ तो यार क्या हो गया? यार यार करके बात कर रहे थे कि यार तो क्या हो गया, ऐसा बाल तो हर कोई कटाता है यार, तो तुम रास्ते में किसी को भी पकड़ के बोलोगे क्या कि यार तुम ऐसा है वैसा है आप तो यार तो, और उसको बोलता है तुम हम पे चिल्ला क्यों रहा है? तो बोलता है नहीं नहीं, तो उस्ताद को लगा कि ये शायद सिविलियन है, मैंने गलती कर दी। तो बोलता है नहीं, वो एक्चुअली आपको देख के ना मैं सोचा कि मेरे कैडेट जो मतलब बेसिकली स्टूडेंट होते हैं। बोलता है आप फिर कैडेट वैडेट क्या बात कर रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलता है नहीं, हमारा स्टूडेंट है एनडीए का, वो बाहर आते हैं कभी कभार छुप के और ऐसे सिविल कपड़ों में घूमते हैं, तो मुझे लगा आप उनमें से है, तो आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पता था कि आप लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ता है। तो बोलता है हाँ ठीक है, और अगली बार से यार ये सब मत किया करो, किसी को भी रास्ते में बुला के आप तुम यार पकड़ लेते हो, ऐसे बात मत करना। आप ओए ओए करके क्या बुला रहे थे, तमीज से बात करो। तो उस्ताद को बहुत बुरा लगा, बोलता है कि नहीं नहीं सॉरी, हमको माफ कर दीजिए, हमको समझ नहीं आया, हमको लगा एनडीए का लड़का है। तो बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, मैं चलता हूँ। जैसे ही बोला आप जाइए, तो वो तीनों बोलते हैं ओके जय हिंद साहब। जय हिंद उस्ताद। जैसे ही बोला जय हिंद, बोलता इधर आ। तीनों को वहीं से कान पकड़ के ले गया एनडीए। उनका एडजुटेंट ने अगले 6 महीने भूत बना दिया। पहले वो बोलते हैं कि अबे तू कैसे बात कर रहा है यार ऐसे करके, तो बोलता हाँ अब जा। जैसे ही उनको बोला जा, तो उनको लगा यार अब तो बच गया, इतना खुशी हो गया ना, वो खुशी के मारे बोलता है जी साहब, जय हिंद साहब, जय हिंद उस्ताद। कर जैसे जय हिंद बोला इधर आ। क्योंकि कोई बाहर वाला जो सिविल कॉलेज में पढ़ रहा है वो थोड़ी बोलेगा जय हिंद, नहीं बोलेगा। तो ये एक बहुत ही बहुत मजेदार और फेमस किस्सा है एनडीए का कि लोग ऐसे मतलब बहुत, और वो निकल भी जाते। उन्होंने ऐसा कर दिया था कि उस्ताद माफी मांगने लग गया था कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अलग लगा। तो बोलता है हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला। उसके बाद तीनों का बिलीव नहीं करोगे, पुणे शहर आपको बस में एनडीए से कम एक घंटा 1-1.5 घंटा लगता है पहुंचने में पुणे शहर। उनको सुबह पकड़ा था, रात तक उनको रोलिंग कराते कराते एनडीए ले आए, रात तक पहुंचे। बोला तुम लोग पूरा रास्ता रोलिंग जाएगा। तो उनकी हालत खराब हो गई थी, उनके पहुंचते पहुंचते कपड़े फट चुके थे। तो देखो, अगर तुम पंगे लेने की हिम्मत रखते हो तो सजा लेने का भी हिम्मत रखना, कपड़े और इज्जत दोनों फड़वा लोगे वरना, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगली बार अगर किसी से इतना कॉन्फिडेंस से बात किया तो जय हिंद साहब मत बोलना, ठीक है? तो ये तुम लोगों का एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, जो अभी एकेडमी या जहां पे भी रिक्रूट बन के ट्रेनिंग करेंगे, तुमको ये शायद कहीं काम आ जाए। तो उस्ताद आई थिंक आज हमारा ये 25 मिनट का लाइव जो सेशन है बहुत मजा आ गया, क्योंकि मैं चाहता था कि ना इनको हर किस्म के, जैसे भर्ती में क्या किस्से होते हैं या लाइफ में क्या किस्से होते हैं, ये सुनने को मिले। तो इस चीज से मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इस चीज को डिस्कस कर सके हैं। और आपके साथ बात करके सही में मतलब मेरे को मजा आ गया, और मुझे तो खुद अपने एकेडमी के डेज याद आ गए कि यार मैंने मतलब कितने पंगे लिए थे और क्या क्या हम लोग करते थे बकवास, और बहुत मजा आता था। तो वो चीज मुझे दोबारा से याद आ गया, और मुझे लगता है ये लोगों ने बहुत मजे किए, क्योंकि अभी मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग खूब हंस रहे हैं, मतलब तब से हंसी का ही आ रहा है। अच्छा, तो एक हमारे साथ मेजर जनरल यशमोर सर भी है। जय हिंद सर, गुड टू सी यू हियर सर। सो वी आर हैविंग अ सेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। रेस्ट ये सेशन मैं कल सुबह, मैं आई एम वेरी सॉरी, कल कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, सो वी कुड नॉट सेव द सेशन, बट ये वाला सेशन इतना मजेदार सेशन है दैट वी विल ऐड इट, एंड प्लीज ऐड यशमोर सर। सर एक्चुअली दिस इज वी आर गोइंग लाइव फ्रॉम द हैंडल ऑफ होम फर्स्ट, so we won't be able to add you sir, and this is a live that is only constrained to 20-25 minutes because we will have to finish this live right now. So sir, I would personally go live with you someday sir. I am eager to go live, but abhi it's a official thing from the home first side, so they are the one who is handling the thing. I am not even handling the what do you call, मेरे पास वो एडिंग का ऑप्शन भी नहीं है। So hope people and all understand this. Rest
उस्ताद बहुत मजा आया आपसे बात करके, और ये सेशन कल सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग बाय 8:30 मेरे चैनल पे डालूंगा। गाइस प्लीज जैसे ये डले ना इसको शेयर करना, क्योंकि यार तुम लोगों ने तो ये मजेदार किस्से सुन लिए, मैं चाहता हूं कि ये मजेदार किस्से ये भी सुने और ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको वो मजा आए, उनको वो फील आए, उनको समझ में आना चाहिए कि फौज इज नॉट ऑल अबाउट सीरियसनेस, कि बहुत ज्यादा हम सीरियस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अच्छा, खाली एक छोटा सा क्वेश्चन, बिकॉज इट्स अ फॉर्मेलिटी दैट एवरीबडी शुड नो, वी आर आई मीन होम फर्स्ट इज डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स for all the फौजी brothers, they are giving them loans at the सबसे कम टाइम फ्रेम में, या कुछ भी उनको रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे, तो होम फर्स्ट इज हेल्पिंग आउट ऑफ द वे टू गिव देम दैट लोन, और इसी वजह से आई हैव कोलैबोरेटेड विद देम सो दैट यू गाइज नो दैट देयर इज अ कंपनी हु इज ट्राइंग टू हेल्प आवर फौजी ब्रदर्स। ठीक है, तो इस वजह से मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा उस्ताद, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स, 1 मिनट में बताइए कि आपने इस कंपनी से लोन लिया और आपका इसको लेने के बाद क्या फीलिंग है, और आपको क्या लगता है कि ऐसा इन्होंने क्या स्पेशल किया जो बाकी कंपनी शायद नहीं करती, ये बता दीजिए। तो सिर्फ होम फर्स्ट से मेरा लोन इसलिए लिया था, मेरे को चक्कर काटना नहीं पड़ा, बाकी कहीं जाना है तो मेरे को चक्कर काटना पड़ा, ये तो मेरे पीछे घूम के मेरे को लोन दिया। अरे यार मैं सुन रहा हूँ बार बार, कल का भी सेशन था, जिन्होंने मिस कर दिया उनको भी बता दूं, जो भी आता है वो ये बताते कि होम फर्स्ट वाले पीछे पड़ के लोन दे रहे हैं। यार मुझे भी दे दो यार, मेरे भी पीछे पड़ो, मुझे भी कुछ दो, मैं भी घर वर लूं, मुंबई में बहुत रेंट आई है। बट जोक्स अपार्ट, बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, की द काइंड ऑफ सिंसियरिटी दिस कंपनी हैज टू गो बिहाइंड देम एंड हेल्प देम आउट, दैट्स वंडरफुल, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। एंड हमारे फौजी भाइयों का, आई मीन आई थिंक जब हम फौज में आता है तो हर किसी का सपना होता है, बी इट एन ऑफिसर और बी इट अ जवान, कि वो चाहता है कि उसका घर अच्छा बने। सो दे आर हेल्पिंग देम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू होम फर्स्ट, एंड ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू बी ग्रेटफुल टू माय फेलो ब्रदर्स बिकॉज वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, दैट्स इट। सो दैट्स हाउ इट इज। तो उस्ताद आपके पीछे पड़ के इन्होंने आपको दे दिया हाँ लोन, और अभी आपका घर जो बना था वो बन गया, पक्का बन गया एकदम? बन गया सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अब हम ये सेशन खत्म करेंगे, तो मैं अब अर्श को दे देता हूं ताकि वो इस सेशन को खत्म कर सके। और अर्श भाई इस सेशन को सेव करना बनता है, क्योंकि आई थिंक ये मजेदार किस्से है, और कल सुबह जब जाएगा दिस शुड गो वायरल, दिस इज टू गुड। सो गो अहेड एंड जस्ट फिनिश ऑफ द सेशन। जो भी किस्से इतने बढ़िया थे, मैं खुद बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब मजा आ गया आपका भी, दर्शकों का भी, और करेक्ट सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ बचपन में मैं आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ फौजी फैमिली, मैं भी फौज में जाना चाहता था, और मैं भी ज्वाइन करना चाहता था, इवेंचुअली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर हमारे दर्शक चैनल पे न्यू है, प्लीज हमारे हम अगले तो और अच्छा, मैं इस पे भी एक छोटा चीज बताना चाहूंगा यार, सॉरी टू कट यू ऑफ। देखो गाइज, मैं बहुत लोग हैं जो फौज में जाना चाहते हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं, तो और वो मुझे बताते हैं, वो निराश होकर बताते हैं कि सर मेरा तो सपना टूट गया। यार इस बंदे का भी सपना था, ये फौज में नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी आज ये यहाँ कंपनी में रहते हुए फौज की मदद कर रहा है। सो यू कैन हेल्प आउट पीपल इन एनी वे यू कैन। There is no end to changing your path, no end to achieving another dream, no end to helping people you have always wanted to help, or no end to doing something for your country. So keep at it and don't give up guys so easily, okay? So do that. Yeah, please Arsh, continue and तो ये साहब की आपका सुनते तो ऐसा मन करता है कि हम भी बस जाए, फौज ज्वाइन कर ले और कुछ वीरता और बहादुरी के किस्से करें। तो हम हमारी yeah, हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत ऐसी बहादुरी के किस्से करते हैं, किसी की मदद करते हैं। I think there is a network problem with you, और क्योंकि हम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है, so I think because तेरा sound is not coming, so rather than you, I will culminate this session and you can just cut it and save it, because I think you are able to hear me, correct?
So guys, thank you for joining us. Please enjoy the next session tomorrow at 6 p.m. and I expect that this episode when it will be shared tomorrow, you will share to the utmost and get this viral because you have a lot of things to learn from this session. आपके पास बहुत कुछ सीखने को है और ये ऐसा सेशन है कि मुझे पता है अभी बहुत लोग आप लोग पहन के बैठे हुए हो ड्रेस की यार कल ही भर्ती हो जाओ, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना, जब टाइम आएगा तभी हो ना। ये 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे भी रेडी है कि मुझे अभी फौज में जाना है यार, थोड़ा अपना टाइम के लिए वेट कर लो, आएगा समय आएगा। बोलते हैं ना रुको जरा सबर करो, तो सबर करो, ठीक है? सो गाइज हैड अ वंडरफुल सेशन, लव यू गाइज, सी यू टुमारो।